इसराइलियों के लिए बहुत उथल पुथल के समय में, जब वे परमेश्वर से दूर हो गए थे, उन्होंने खुद को कनान के राजा याबीन द्वारा उत्पीड़ित पाया। उसके सेनापति सीसरा ने 900 लोहे के रथों की सहायता से क्रूरता से शासन किया। 20 वर्षों तक इस्राएल के लोगों ने इस कठोर शासन के तहत कष्ट सहे और अंत में मदद के लिए प्रभु को पुकारा। दबोरा इस्राएल की भविष्यवक्ता और न्यायाधीश। पुराने नियम के समृद्ध ताने बाने में देबोरा की प्रमुखता और अधिकार के साथ कुछ ही महिलाएं उभर कर सामने आती हैं। न्यायियों की पुस्तक में पाई जाने वाली उसकी कहानी बुद्धि, विश्वास, नेतृत्व और साहस की महिला को प्रस्तुत करती है। वह एक भविष्यवक्ता और एक न्यायाधीश दोनों है। राजशाही से पहले इजराइल पर ऐसा अधिकार रखने वाली एकमात्र महिला दर्ज की गई है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जब उसके लोग उद्धार के लिए पुकारते हैं, तो परमेश्वर लिंग की परवाह किए बिना नेताओं को कैसे खड़ा करता है। उस समय इस्राएल राज्य देबोरा के नेतृत्व में आने से पहले इस्राएल आध्यात्मिक और राजनीतिक अव्यवस्था में था। एक अन्य न्यायाधीश एहूद की मृत्यु के बाद इस्राएली फिर से प्रभु से दूर हो गए और मूर्ति पूजा और विद्रोह में पड़ गए। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कनान के राजा याबीन को उन पर अत्याचार करने की अनुमति दी। याबीन ने हासोर से शासन किया और उसके सेनापति सीसरा के पास 900 लोहे के रथ थे, जो एक महत्वपूर्ण सैन्य लाभ था। 20 वर्षों तक इस्राएल पर क्रूरता पूर्वक अत्याचार किया गया। लोगों ने उद्धार के लिए परमेश्वर से पुकार लगाई। यह इस समय के दौरान था कि लैपिडोत की पत्नी डेबोरा एक नेता के रूप में उभरी। डेबोरा के भविष्यवक्ता होने के कारण उसने जल्द ही नप्ताली के केदेश से अबीनोअम के बेटे बाराक को बुलाया। उसने परमेश्वर की ओर से एक आदेश दिया, जाओ, नप्ताली और जबूलून के 10,000 लोगों को अपने साथ ले जाओ और उन्हें ताबोर पर्वत पर ले जाओ। मैं याबीन की सेना के सेनापति सीसरा को उसके रथों और सैनिकों के साथ किशोन नदी तक ले जाऊंगा और उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। न्यायियों 4:6-7। बराक ने हिचकिचाहट दिखाई। उसने उत्तर दिया कि वह जाएगा, लेकिन केवल तभी जब देबोरा उसके साथ आए। इस उत्तर से उसके नेतृत्व में विश्वास और परमेश्वर के वादे में पूर्ण विश्वास की कमी दोनों ही झलकती है। देबोरा सहमत हो गई, लेकिन भविष्यवाणी की जीत का सम्मान उसे नहीं, बल्कि एक महिला को मिलेगा। देबोरा का गीत। जीत के बाद देबोरा और बराक ने एक विजयी गीत गाया, जो न्यायियों 5 में दर्ज है। यह गीत बाइबल की सबसे पुरानी हिब्रू कविताओं में से एक है और इसमें ईश्वर की शक्ति, इजराइल की जनजातियों की बहादुरी और उद्धार में महिलाओं की भूमिका का जश्न मनाया जाता है। जब इस्राएल में हाकिम अगुवाई करते हैं, जब लोग स्वेच्छा से अपने आप को पेश करते हैं, यहोवा की स्तुति करो। न्यायियों 5:2। देबोरा खुद को इजराइल में माँ कहती है, जो उसके पोषण करने वाले नेतृत्व पर जोर देती है। कविता जैल का भी सम्मान करती है, उसे महिलाओं में सबसे धन्य कहती है। गीत। ईश्वर के दुश्मनों के नाश करने और उनसे प्यार करने वालों के लिए सूर्य की तरह अपनी ताकत के साथ उगने के आह्वान के साथ समाप्त होता है। देबोरा की विरासत। देबोरा के नेतृत्व ने इजराइल में 40 साल तक शांति लाई। उसकी कहानी साहस, बुद्धिमत्ता और वफादारी की कहानी है। ऐसे समय में जब महिलाओं के पास बहुत कम अधिकार या सार्वजनिक भूमिकाएं थीं, देबोरा एक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरी। ईश्वर पर उनका भरोसा कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने दूसरों को विश्वास करने और साहसपूर्वक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वह हमें दिखाती है कि सच्चा नेतृत्व ईश्वर की आज्ञाकारिता में निहित है। उसने अपने लिए सत्ता की तलाश नहीं की। उसने बस ईश्वर की पुकार का जवाब दिया और उसकी आवाज और सेवक के रूप में काम किया।
देबोरा से जीवन के सबक। ईश्वर किसी का भी उपयोग कर सकता है। देबोरा का जीवन दिखाता है कि लिंग, पृष्ठभूमि या स्थिति ईश्वर को सीमित नहीं करती। वह उन लोगों का उपयोग करता है जो इच्छुक और वफादार हैं। विश्वास के लिए कार्रवाई की आवश्यकता होती है। देबोरा की भविष्यवाणी के लिए बराक की आज्ञाकारिता की आवश्यकता थी। उसने केवल ईश्वर का वचन नहीं बोला, वह लोगों के साथ युद्ध में गई। नेतृत्व सेवकाई है। देबोरा ने इस्राएल का न्याय महल से नहीं बल्कि ताड़ के पेड़ के नीचे किया। वह मिलनसार, बुद्धिमान और विनम्र थी। प्रशंसा शक्तिशाली है। जीत के बाद देबोरा ने गीत के माध्यम से ईश्वर को सारी महिमा दी। उसने याद किया कि उद्धार मानव शक्ति से नहीं बल्कि ईश्वर से आया था। देबोरा इस बात का एक शानदार उदाहरण है कि ईश्वर के साथ चलने, उनकी सच्चाई बोलने और साहस और करुणा दोनों के साथ नेतृत्व करने का क्या मतलब है। उनकी कहानी हालांकि छंदों में छोटी है, लेकिन समय के साथ शक्तिशाली रूप से गूंजती है। एक भविष्यवक्ता, न्यायाधीश, योद्धा और उपासक के रूप में वह हमें याद दिलाती है कि जब हम ईश्वर की आवाज सुनते हैं और विश्वास में कार्य करते हैं तो वह जीत लाता है, न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। हे प्रभु, तेरे सभी शत्रु नष्ट हो जाएं, परंतु जितने तुझसे प्रेम रखते हैं वे सब सूर्य के समान हो जब वह अपनी शक्ति में उदय होता है। न्यायों 5:31।